हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं दृग दृश्य विवेक इस सुंदर ग्रंथ का। तो आज तक हमने 20 श्लोक जो है देखे हैं। उसका अगर आपने श्रवण नहीं किया है तो आप पिछले जो भी वीडियोज़ है इस सीरीज में से तो आप वो देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 21। खवायवग्नि जलोर्विशो देवतिर्यन्नरादिशो अभिन्ना सच्चिदानंदा भिद्यते रूपनामनि। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, पशु, मनुष्य आदि में सच्चिदानंद अभिन्न है, किंतु नाम और रूप भिन्न भिन्न हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच महाभूत कहलाते हैं। इनका जो भिन्न भिन्न रूप है वही महाभूत है। इन सब में व्याप्त अस्तित्व ब्रह्म का है। ब्रह्म की ही सत्ता इन सब में प्रकट होती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द के कारण ही उसकी प्रतीति होती है। वह अवकाश प्रदान करता है, इसलिए उसे आकाश कहते हैं। आकाश का रूप और नाम मायाकृत सृष्टि है। इसी प्रकार वायु आदि अन्य महाभूत भी रूप मात्र है। रूप का तात्पर्य केवल आंखों से दिखाई देने वाला आकार नहीं है। अन्य इंद्रियों से ज्ञात होने वाले गुण भी रूप के अंतर्गत आते हैं। इन रूपात्मक पंच महाभूतों के संयोग से संसार की सब वस्तुओं के रूप बनते हैं। देवता, पशु, मनुष्य आदि सब इन्हीं महाभूतों के नाना रूप हैं। देवताओं के शरीर सूक्ष्म हैं। स्वर्गलोक में प्राणी सुख भोगने के लिए जाता है। वहाँ हमारा स्थूल शरीर नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर से वहाँ का भोग प्राप्त होता है। वह शरीर भी भौतिक और रूपात्मक है। पशुओं को तिर्यक कहते हैं। उनका शरीर पृथ्वी के समानांतर होता है। शरीर में सिर, हृदय, पेट और इंद्रियां एक सीध में होती है। मानव पशुओं में उनका समान मूल्य होता है। मनुष्य का शरीर लंबवत होता है। उसमें सिर अर्थात बुद्धि की प्रधानता है। वह वही सबसे ऊपर है। बुद्धि के नीचे हृदय है। हृदय में संवेदनाएं होनी चाहिए, किंतु वे बुद्धि से नियंत्रित रहे तभी ठीक है। दूसरे के दुख से हमें सहानुभूति होनी चाहिए, किंतु उसके साथ रोने न लगकर उसकी सहायता करनी चाहिए। पेट का स्तर हृदय के बाद आता है। कुछ लोगों का पेट ही प्रधान होता है। वे जो कुछ करते हैं पेट के लिए ही करते हैं। वे जितना ही खाते हैं पेट बढ़ता जाता है। पेट कामनाओं का प्रतीक है। कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती है। धर्म अधर्म सबके द्वारा वह अपना पेट भरता है। ऐसा उचित नहीं है। ये कार्य मनुष्योचित नहीं है। उस पर बुद्धि का नियंत्रण अपेक्षित है। भोग की गणना पेट के बाद आती है। अपने शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान के एक विद्यार्थी ने मुझे बताया है कि उसने 22,000 प्राणियों की योनियां गिनी हैं। यदि जीव विज्ञान का विकास होता रहा तो एक दिन उनकी गणना भी 84 लाख तक पहुंच सकती है। ये सब नाम रूप के भेद है। उन सब का अधिष्ठान ब्रह्मा एक ही है। यहाँ तक ब्रह्म और माया का भेद दिखाकर ब्रह्म का सच्चिदानंद रूप हृदयंगम कराया गया है। अब उसके निधि ध्यान की विधि बताते हैं। निधि ध्यान को ही ध्यान या समाधि कहा जाता है। यहाँ उसे समाधि ही कहा गया है। ज्ञान के बाद ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। प्राय लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि ध्यान का अभ्यास करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा कभी संभव नहीं है। किसी भी अज्ञात वस्तु का न ध्यान किया जा सकता है और न ध्यान के द्वारा उसे जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ मैं आपसे कहूँ कि टोरांगटाओ पर ध्यान करो, तो क्या आप उस पर ध्यान कर सकेंगे? आप पूछेंगे कि ये टोरांगटाओ क्या है? मैं कहता हूँ कि कुछ दिन इस पर ध्यान करते रहो, स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि यह क्या है। क्या आप विश्वास करेंगे? कदापि नहीं। इसी प्रकार आत्मा को बिना भली भांति जाने आप उसका ध्यान नहीं कर सकते। आप ध्यान के नाम पर चुपचाप बैठकर मन को इधर उधर दौड़ाते रहोगे। बाद में कहोगे कि ध्यान में मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने
पहले दृग दृश्य का विवेक बताया, ब्रह्म और सृष्टि का भेद बताया, आत्मा और ब्रह्म की एकता और उसका सच्चिदानंद रूप बताकर उसका परिचय कराया। उसके बाद ही आत्मा का ध्यान करने की विधि बताते हैं। ध्यान करने वाला जीव है, किंतु जीव अब अज्ञानी नहीं है, वह अपना शुद्ध स्वरूप जानता है। ध्यान में वह कहेगा कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। ऐसा कर चुपचाप हो जाएगा। बाहर वो देखेगा कि नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है और वही अपना रूप है। तो ध्यान के पहले श्रवण और मनन किया जाता है। श्रवण के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। इस ज्ञान का प्रमाण वेदांत है, वह कानों से सुनकर जाना जाता है। जब तक स्पष्ट रूप से आत्मा का स्वरूप समझ में न आए, सावधानी पूर्वक आचार्य मुख से श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण के बाद मनन किया जाता है। मनन में सब शंकाओं का निवारण हो जाता है। ज्ञान संशय रहित होना चाहिए, तभी वह ज्ञान है, अन्यथा वह अज्ञान जैसा ही है। उसका न फल दिखाई देगा और न वह व्यवहार में आएगा। स्पष्ट ज्ञान होने पर ही वह सदा नहीं रहता। पूर्वाभ्यास होने के कारण शरीर से तादात्म्य हो जाता है और दुख का अनुभव होने लगता है। बाद में याद आता है कि मैं तो असंग आत्मा हूँ, मुझे दुख कैसे हो गया। इस पुरानी आदत को छोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान करने से विपरीत वासना छूटती है, फिर ज्ञान दृढ़ हो जाता है और सदा के लिए दुख भय आदि से छुटकारा हो जाता है। ध्यान किसी दिव्य ज्योति को देखने के लिए नहीं किया जाता है। ज्योति कोई नहीं है। यदि कोई ज्योति दिखाई देते हैं तो वह दृष्टा या साक्षी आत्मा नहीं हो सकती, वह दृश्य वर्ग के अंतर्गत ही आएगी। वह भी अन्य वस्तुओं की तरह कोई वस्तु है। ज्योति के प्रलोभन में न पड़कर वेदांत प्रतिपादित सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः। अर्थात नाम और रूप इन दोनों की उपेक्षा कर हृदय में अथवा बाहर सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। समाधिं सर्वदा कुर्यात्, सदा समाधि में ही रहना चाहिए। समाज में योगियों की समाधि प्रसिद्ध है। सुनते हैं कोई योगी 24 घंटे की समाधि लगाता है, कोई 3 दिन की, कोई 40 दिन तक समाधि लगाता है। उसके बाद समाधि भंग होती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में आता है। जितनी देर वह समाधि में रहता है उसका शरीर निश्चित बना रहता है, मन का संपर्क बाह्य जगत से नहीं रहता। ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती। इसलिए यहाँ समाधि का अर्थ योगियों की योग निद्रा नहीं है, वरन इसका अर्थ बुद्धि का समाधान है। यह समाधान या समाधि कोई अवस्था विशेष नहीं है, जैसे जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्थाएं विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है। इस प्रकार समाधि कोई अवस्था नहीं है जो इन तीनों के न रहने पर आती हो। समाधि तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान है, एक बार वह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर नष्ट नहीं होता है। वेदांत प्रमाण के द्वारा हमें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्लेप नित्य मुक्त बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। यह आत्मा नित्य होने के कारण हमारा स्वरूप है। किसी प्रकार हमें उसका विस्मरण हो गया था। ज्ञान के द्वारा भूली हुई या खोई हुई वस्तु फिर से प्राप्त हो गई। ज्ञान के पूर्व हम चैतन्य का अनुभव तो करते थे, किंतु वह अंतःकरण की उपाधि से सीमित प्रतीत होता था। समाधि में वह चैतन्य अंतःकरण की सीमाओं से मुक्त होकर अपने को शुद्ध रूप में जान गया। अब समझ में आ गया है कि यह आत्मा निर्लेप है। किसी के साथ संसर्ग न होने पर तो निर्मल है ही, संसर्ग में रहने पर भी इसमें कोई विकार नहीं आते हैं। विकारवान तो दृश्य पदार्थ है जिनमें नाम रूप बदलता रहता है। भ्रम से दृश्य के धर्म दृष्टा पर आरोपित प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा भ्रम समाप्त होने पर जो जैसा है वैसा दिखाई देने लगता है। यही ज्ञान समाधि है। जागृत अवस्था में अहम इदम जानामि, मैं इसे जानता हूँ, यह ज्ञान रहता है। स्वप्न में भी इस प्रकार का ज्ञान रहता है।
सुषुप्ति में अहम किंचिदपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, इस प्रकार की वृत्ति होती है। समाधि का ज्ञान इन सबसे भिन्न प्रकार का है। उसमें न अहम और इदम का भेद होता है, न यही मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। समाधि में मैं अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में जानता हूँ। जागृत आदि अवस्थाओं के नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। मिथ्यात्व से हटकर अपने सत्स्वरूप का ज्ञान होना समाधि है। यह आत्म चैतन्य नित्य निरंतर रहने वाला है। यह जब किसी वस्तु को प्रकाशित करता है उस समय भी रहता है, और जब उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं होती है उस समय भी वह वैसा ही बना रहता है। जैसे आंखों के सामने घड़ा होने पर आंखें रहती है और घड़ा न रहने पर भी आंखें बनी रहती है, वैसे ही किसी वस्तु के प्रकाशित होने या न होने से आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता है। स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों के साथ या उनसे अलग अकेला रहने वाला आत्मा सदा एक सा है। इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन का अभ्यास किया जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। योगियों की तरह चुपचाप बैठे रहना नहीं है, केवल आत्मज्ञान की स्मृति बने रहने से समाधि बनी रहती है। जीवन में कोई व्यवहार करते समय जब दुख का अनुभव हो, जब क्रोध आदि कोई आवेग आ जाए, तो उस समय तत्काल स्मरण आ जाना चाहिए कि मैं तो असंग आत्मा हूँ, मुझे दुख भय चिंता से कोई सरोकार नहीं है, मैं शांत और आनंद स्वरूप हूँ। इस ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं होता है। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, वो तो रखा जाता है। ध्यान रखने से, सावधान अलर्ट रहने से ही ध्यान होता है। सावधान सदा रहा जा सकता है, ये संभव है। इसलिए कहा गया है कि समाधिम सर्वदा कुर्यात। यह समाधि या चित्त का समाधान दो प्रकार के विचारों द्वारा किया जा सकता है। एक तो हृदय में चिंतन करते हुए, और दूसरे संसार की वस्तुओं का बाहर विश्लेषण करते हुए। एक आंतरिक समाधि है, दूसरी बाह्य समाधि। किसी भी प्रकार की समाधि हो, उसमें नाम रूपात्मक मिथ्या सृष्टि की उपेक्षा कर अधिष्ठान स्वरूप सत वस्तु का चिंतन करना होता है। हम यदि रूप पर न अटके तो सत्य तक पहुंच जाएंगे। अंत में एक ऐसी वस्तु मिल जाएगी जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत और नित्य है, वही ब्रह्म है। हृदय में दृक् दृश्य का विवेक कर नाम रूपात्मक दृश्य का परित्याग किया जा सकता है। उसका साक्षी रूपाकार विहीन सच्चिदानंद आत्मा है। अपने में अनुभव होने वाला नाम रूपात्मक चैतन्य जीव है। जीव में कर्ता भोक्ता भाव की उपेक्षा करने से शुद्ध आत्म चैतन्य उपलब्ध होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्प पुनर्द्विधा। अर्थात हृदय में की जाने वाली समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प और निर्विकल्प। दृश्य और शब्द के संबंध से यह सविकल्प पुनः दो प्रकार की है। अपने अंदर हृदय में समाधि दो प्रकार की हो सकती है, सविकल्प और निर्विकल्प। हृदय में अनुसंधान करने पर यदि द्वैत वृत्ति बनी रहे तो समाधि सविकल्प कही जाएगी। वृत्ति का रूप मिटकर उसका तत्व चैतन्य मात्र अनुभव होने पर निर्विकल्प समाधि कही जाती है। समाधि की तुलना नींद से की जा सकती है, किंतु स्मरण रहे निद्रा समाधि नहीं है, उससे बिल्कुल भिन्न है। कल्पना कीजिए कि एक दिन भर काम करने के बाद हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं और नींद का आवाहन करते हैं। हम सब तरफ से ध्यान हटाकर सोना चाहते हैं, पलकें भारी होने लगती है, जमुएं आती है, हम समझ जाते हैं कि नींद आ रही है। नींद के कुछ लक्षण आ गए किंतु नींद नहीं आई। जब तक ये वृत्ति रहती है कि नींद आने वाली है, तब तक ये अवस्था सविकल्प समाधि जैसी है। जैसे ही नींद आ जाती है और बोलना विचार करना सब बंद हो जाता है, तो नींद आ रही है, वृत्ति भी चली जाती है। सोने का प्रयत्न करने वाला गायब हो गया, केवल नींद रह गई। यह निर्विकल्प समाधि जैसी है। तात्पर्य यह है कि जब तक हम आत्म चैतन्य का ध्यान करते हैं और हम जानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, तब तक सविकल्प समाधि रहती है। जब समाधि आ जाती है, आत्म चैतन्य का अस्तित्व भाषित होने लगता है, तब यह वृत्ति नहीं रहती है कि हम समाधि में हैं।
यह इस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस स्थिति में समाधि का प्रयत्न करने वाला नहीं रह जाता है, रह जाता है चेतन मात्र, निरुपाधिक, निर्लेप, असंग, अविचल। यह मुक्तावस्था है। यहाँ न कोई बंधन है, न कोई कामना, न कोई दुख, न कोई भय। निर्विकल्प समाधि के कोई भेद नहीं हो सकते, किंतु सविकल्प समाधि के दो प्रकार की है, दृश्यानुविद्य और शब्दानुविद्य। ये दोनों प्रकार की समाधियों का वर्णन अगले श्लोकों में करते हैं। कामाद्यश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः। अर्थात कामादि सभी बुद्धिवृत्तियाँ दृश्य हैं, उनके साक्षी द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। यह दृश्यानुविद्य सविकल्प समाधि है। संस्कृत में समाधि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उसका सर्वनाम अयम पुल्लिंग प्रयोग किया गया है। दृश्यानुविद्य सविकल्प समाधि में आत्म चैतन्य का स्मरण किया जाता है। हम विचार करते हैं कि मन में कामादि वृत्तियाँ उठती है, मैं उनका साक्षी हूँ। मैं काम वृत्ति नहीं हूँ, मैं क्रोध वृत्ति नहीं हूँ। वृत्तियों का आना जाना मन में होता है, मैं मन से भिन्न उसका साक्षी चेतन हूँ। इस प्रकार जब दृश्य को देखकर दृष्टा के अस्तित्व का चिंतन किया जाता है, तब उसे दृश्यानुविद्य समाधि कहते हैं। दृश्यानुविद्य समाधि ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। 10 मिनट शांति से बैठने के लिए दिन भर शांत रहने का अभ्यास करना पड़ता है। दिन भर अशांत रहने वाला व्यक्ति 10 मिनट भी आत्मचिंतन नहीं कर सकता। उसका मन एकाग्र न होगा। मन की चंचलता ध्यान में बैठते समय कभी खांसी के रूप में, कभी खुजली के रूप में, कभी गले की सुरसुराहट के रूप में प्रकट होती है। मन के एकाग्र होते ही यह सब बाधाएं चली जाएंगी। खुजली लगे तो खुजलाओ नहीं, अन्यथा दूसरी जगह खुजली लगेगी, उसे सहन कर लो। उसके शांत होने पर अन्यत्र कहीं खुजली न लगेगी। दृश्यानुविद्य समाधि में दृश्य का चिंतन नहीं किया जाता। मन को किसी वृत्ति को दृश्य बनाकर उसके दृष्टा स्वरूप अपने को जानो। विचार करो कि वृत्तियों का साक्षी मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, तभी तो वृत्तियों का साक्षी हूँ। जैसे ही साक्षी की पहचान में आ जाए, दृश्य वृत्तियों की उपेक्षा कर दो। देखो, अहम भाव साक्षी में है, दृश्य वृत्ति में नहीं है। इस साक्षी को अनुभव कर देखो, यही अपना आत्मा है या नहीं। क्या इस साक्षी का कोई साक्षी है? नहीं, कोई नहीं। इतना विचार करते ही साधक शब्दानुविद्य समाधि में पहुंच जाता है। अगले श्लोक में उसी का वर्णन करते हैं। असंग सच्चिदानंदः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मिति शब्दविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः। अर्थात असंग सच्चिदानंद स्वप्रकाश द्वैत वर्जित ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार अनुसंधान करना ही शब्दानुविद्य सविकल्प समाधि है। दृश्यानुविद्य समाधि में दृश्य की सहायता से अपने साक्षी स्वरूप को खोज लिया जाता है। इस साक्षी को दृश्य नहीं बनाया जा सकता। अब साक्षी के अस्तित्व आदि लक्षणों का चिंतन करना शब्दानुविद्य समाधि है। इस समाधि में शब्द का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसे शब्दानुविद्य कहते हैं। और ये स्मरण रहने के कारण कि मैं समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ, इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। आत्मा के किसी लक्षण को लेकर अपने आप में उसे अनुभव करने का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरणार्थ, आत्मा असंग है। असंग शब्द का धीरे धीरे स्मरण कर अपने आप को देखो, मैं असंग हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र है, असंगो ही अयम पुरुषः, यह आत्मा असंग है। गीता में भी असंग शस्त्र से संसार वृक्ष को काटने का निर्देश किया गया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अपने हृदय की गहराई में नीचे लिखे शब्दों को धीरे से बोलो और अपने को असंग अनुभव करो। असंगोहम 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 अद्वयः सच्चिदानंदरूपोहम अहमेवाहमव्ययः। तो इस प्रकार से एक एक शब्द लेके हम इस पर जो है अभ्यास कर सकते हैं। इसे मंत्र मत समझो, इसका जप नहीं किया जाता है। इसका सहारा लेकर अपने असंग आत्म चैतन्य को खोजकर उसका अनुभव करो।
एकाग्रता के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है। शब्द का जो अर्थ है उससे तादात्म्य कर अपने को देखो, आप वही है, वैसे ही है। यह किसी से बताने की बात नहीं है कि मैं असंग आत्मा हूँ। अपने को असंग आत्मा होने का सदा स्मरण रखना है। यह भी नहीं कि 10 मिनट ध्यान करने बैठे उस समय मान लिया कि मैं असंग आत्मा हूँ, मैं किसी से लिप्त नहीं हूँ, मुझे कोई सुख दुख अभिभूत नहीं कर सकते। किंतु जैसे ही कमरे से बाहर निकले, समाचार पत्र पढ़ा और उसमें कोई सूचना पड़ी जिससे हम प्रभावित हुए, उतने से ही दुखी हो गए। यदि मैं असंग हूँ तो केवल ध्यान के कमरे में ही नहीं, कार्य व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी मैं असंग ही हूँ। शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि में शब्द का सहारा लेकर आत्मचिंतन किया जाता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि शब्द संस्कृत भाषा के ही हो। हिंदी, अंग्रेजी, किसी भाषा के माध्यम से आत्म तत्व की खोज कर उसमें प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। शब्द तोटा रत वाला नहीं, बल्कि उसका अर्थ उसके साथ होना चाहिए। नींद की तरह समाधि का आवेश आता है। नींद आने पर उसका प्रयत्न समाप्त हो जाता है और यह भी स्मरण नहीं रहता है कि नींद आ गई है। समाधि में आत्मा में आनंद का आवेश आता है। जैसे जैसे आत्मा भाव में दृढ़ता आती है, आनंद का उद्रेक होता जाता है। अनुभव होता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, न कोई कामना है न कोई अभाव, मैं सब कुछ हूँ, मुझ में सब कुछ है, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं। इस पूर्णता और तृप्ति के आनंद के समक्ष विषयों का सुख तुच्छ और फीका है। घने अंधकार में ही एक मोमबत्ती के प्रकाश की कुछ महत्ता है। दोपहर के प्रचंड सूर्य के प्रकाश में मोमबत्ती का प्रकाश उसकी लौ तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार से हमने 25 श्लोक जो है वो देखे, इनका श्रवण किया है। विविध जो चीज़ें हैं, संकल्पना है वेदांत की, उसके बारे में हमने श्रवण किया है। तो इसको ठीक से जो है श्रवण करने के बाद आप मनन कर सकते हैं। इसके संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले कुछ श्लोक जो रह गए हैं, अभी और 5 श्लोक रह गए हैं, तो 5 श्लोक हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।